फ्रेंड्स, जैसे कि अब बारिश का सीज़न धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। अभी वैसे पीक है, बारिश तो अभी बहुत ज़ोर की हो रही है काफ़ी जगहों पे और मेरे यहाँ पे भी। तो मैंने इस बारिश का लास्ट जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैंने कुछ प्लांट्स का प्रोपगेशन की और साथ ही साथ मैंने अपने बालकोनी को एक नया लुक देने की कोशिश की। अपने बालकोनी को साफ़ सुथरा करके हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करके इसको नया लुक देने की कोशिश तो की थी। अब जितना मैं कोशिश की थी उतना तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मैंने बहुत कुछ सोचा था जिसमें कि उतना नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपने पूरे बालकोनी को साफ़ सुथरा किया। अभी इतना दिन से मेरा बालकोनी एकदम गंदा चल रहा था, बारिश का सीज़न था, तो मैं सोची कि अब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है तो इसको हो जाने दो, अच्छे से गंदा हो जाने दो। फिर जब वो जाने का सीज़न ख़त्म होने का सीज़न आएगा तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मेरा गार्डन, मेरे बालकोनी का क्या हाल हो रखा था। देखो, ये इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था कि मुझे दिखाने में भी आप लोगों को शर्म आ रही है कि किस तरह से मैं दिखाऊँ कि मेरा पूरा प्लांट्स एकदम कचरा का ढेर बन गया था। अब इसको इस हाल में रखना सही नहीं था। तो फाइनली मैं आज इसको एक क्लीन करके सोची एक नया लुक दूं। तो देखो मैंने क्या क्या किया और किस तरह से क्या किया, और मैंने कुछ प्लांट्स का भी प्रिपरेशन की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। मेरे कुछ प्लांट्स इस बालकोनी में है, कुछ दूसरे बालकोनी में है, कुछ प्लांट्स नीचे है, कुछ प्लांट एकदम ऊपर टेरेस पे है। तो इसलिए मुझे बहुत ही मुश्किल होता है सबको मैनेज करना। और इन बिटवीन मेरा काम और बढ़ गया, मेरे हाथ से एक पॉट छूट गया और छूट के ये हो गया। मतलब जब काम करो तो उस टाइम पे काम मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मल्टीप्लाई होते ही रहता है। अब मुझे इसको ठीक करना, हालांकि ये पॉट मेरा टूटा हुआ था लेकिन उसको मुझे नए पॉट में शिफ्ट करना था, लेकिन अभी मैं नहीं करती। अभी तो मुझे सारा सफाई करना था। फाइनली मैंने इसको एक पॉलीपैक में रख के और फिर अपना सफाई का काम की। ये 2 प्लांट है, इसमें 2 प्लांट मिला के मैं रखी हूँ। अब इसको नए पॉलीथीन में या फिर नए को डब्बे में शिफ्ट करूँगी। ये हालांकि पूरा टूट गया था लेकिन अभी मुझे नहीं करना था, तो क्या करें, मल्टीप्लाई हो गया काम। और ये जो छोटा छोटा पार्ट्स है प्लांट का, वो मैं फेंकी नहीं, मैं किसी पॉट में डालती गई, क्योंकि ये सब जो छोटा छोटा स्टेम है प्लांट का वो हो जाता है। किसी भी आप गमले में रख दो ना तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, तो उसको मैं इसी तरह किसी के पॉट वॉट में रखते गई ताकि उससे भी वो नया प्लांट बन जाए। और देखो मेरा क्या हाल हो गया। और मैंने इसमें झाड़ू डाला, अब इसको पानी और ब्लीचिंग पाउडर और व्हील पाउडर सब डाल के इसको छोड़ दी। और ये मेरा गमला है, इस गमले को अंदर शिफ्ट की थी, उसमें थोड़ा कुड़ाई कर ली ताकि फिर बाद में वो अंदर चला जाएगा, फिर मतलब बालकोनी में चला जाएगा, फिर मुझे बालकोनी में स्पेस नहीं मिलता उतना ज़्यादा। तो इसको अच्छे से कुड़ाई करके और पुराने पत्ते जो भी सूखे पत्ते थे वो सबको मैंने कटिंग साथ साथ कर ली। और ये बहुत ज़्यादा लहरा रहा था तो इसको भी मैंने बांध दिया। हालांकि लहराता हुआ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था लेकिन मुझे मुश्किल हो रहा था काम करने में, तो इस वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा बांध दिया। और जितने भी सूखे लीव्स थे सारे को मैं हटाते जा रही थी ताकि वो देखने में भी भद्दा लग रहा था और इसके ग्रोथ में भी रुकावट रहता है। इसलिए आपके पास भी अगर कोई है गमला उसमें सूखे पत्ते हो तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। और कुड़ाई करने के साथ साथ इसके सूखे लीफ को भी हटाई और इसके साथ ही साथ मैं फर्टिलाइज़र में मैं वर्मी कंपोस्ट दी। और क्योंकि ये एक ही टाइम पे सारा चीज़ कर दी कि बाद में फिर पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इधर मेरा पूरा टेरेस ने बालकोनी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। जितना मुझसे वो बन पड़ा उतना मैंने किया। और ये सब जो दाग वगैरह है वो उतना नहीं जा रहा था तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी, फिर कभी देखूँगी। और अब मैं इसमें हालांकि मैंने ब्लीचिंग पाउडर भी डाला। ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद भी कुछ दाग रह ही गए, कोई नहीं, कुछ दाग अच्छे होते हैं। और फिर ऊपर का मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा हैंगिंग पॉट है। और इस साइड भी मैंने बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, इसको भी कटिंग करना है। कटिंग करके इसको सब छोटा छोटा करूँगी। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑयल के डब्बे पड़े हैं जिसमें कि होल करना है। होल करने के बाद इसको एज ए प्लांटर मैं यूज़ करने वाली हूँ। कब यूज़ होगा, कब क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन मैं अभी इसको स्टॉक में रखी हूँ। और यहाँ पे ये लटके हुए जो हैं उसको मैं कटिंग करूँगी, कटिंग करके इसके दूसरे प्लांटर में शिफ्ट भी करूँगी। और यहाँ पे मैं सूख गया पूरा फर्श, तो फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई, कुछ प्लांट्स को लाई और साथ ही साथ
इसमें पेस्टिसाइड भी डालती जा रही थी ताकि कुछ भी कीड़ा वगैरह अगर लगा हो तो वैसे तो मेरे को प्लांट पे नहीं लगे हैं, लेकिन अगर लगा होगा तो वो चला जाएगा। और फिर साथ साथ मैं ये, हालांकि ये उतना इफ़ेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो कुछ दिन तक तो बचेगा, तो ये मैं नीचे, ताकि मेरा वॉल गंदा ना हो, तो ये बिछा के उसके बाद ऊपर से पॉलीथीन में, जिसमें मैं जो प्लांट लगाई थी वो इसमें यहाँ पे रखूँगी। और मैंने एक और प्लांट का वो किया, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्योंकि ये प्लांट मुझे लग रहा था कि ख़राब हो रहा था, तो मैं साथ ही साथ रिपोर्टिंग भी कर दी। और इसके लिए मैंने और बहुत सारे मैंने ये भी बनाया, सॉइल मिक्सचर भी बना के रखी, ताकि मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं तुरंत पॉट लूँ और सॉइल डाल के इस नया प्लांटेशन कर दूँ, क्योंकि मैं हमेशा नया नया प्लांट ऐड करती ही रहती हूँ अपने गार्डन में। तो इसी तरह से आप सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करके रखें तो इससे बहुत सही होता है कि हाँ जब। और ये जो मेरा प्लांट है जो गिर गया था, इसको मुझे अभी दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करना है। ये टूट गया था, और इसको वैसे भी मुझे चेंज ही करना था। तो यहाँ पे 2 प्लांट है, एक तो एग्लोनिमा है और एक दूसरा प्लांट है, और दूसरा प्लांट कैलेडियम है। कैलेडियम जो छोटे लीफ वाले हैं, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है और काफ़ी दिन से मेरे पास है। और मैं इसको अभी वही सॉइल मिक्सचर जो मैंने आपको दिखाया वो सॉइल मिक्सचर मैं बनाई हूँ, उसी सॉइल मिक्सचर में इसको लगाऊंगी। आप भी इसी तरह से सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करके रखें तो बहुत ईजी होता है। जब भी हमारे पास प्लांट आएगा तो आप घर के ही कबाड़ से एक डब्बा लेके या पॉलीथीन लेके आप फ़ौरन ही उसमें प्लांटेशन कर सकते हो। और मैंने अपने पूरे बालकोनी को किस तरह से सजाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी खर्च नहीं की हूँ, घर के कबाड़ से ही ज़्यादातर मेरा प्लांट कबाड़ में ही है। इस बालकोनी में मेरा जितना भी प्लांट है सारा प्लांट कबाड़ से है, कबाड़ में ही मैंने सारे प्लांट को, मतलब बहुत हद तक मेरे प्लांट जो है कबाड़ में ही लगे हैं। और ये भी एक मॉसरोज है, ये एक बेबी डॉल प्लांट है। बेबी डॉल प्लांट अभी बहुत छोटा छोटा है, तो मैंने सोचा कि नीचे का पूरा मिट्टी तो खाली क्यों रहे, तो उसमें भी थोड़ा सा प्लांटेशन कर देना चाहिए। तो मेरे पास मॉसरोज बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं नीचे में मॉसरोज लगा दी ताकि ये थोड़ा सा नीचे ऊपर से, मतलब बेबी डॉल का छोटा सा प्लांट और नीचे से पिंक कलर का, इसमें छोटे वाले बहुत छोटे छोटे पिंक कलर का फ्लावर्स आते हैं और 10 बजे के अराउंड आते हैं। तो कभी मैं इसका शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी तो आप देखना, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो मैं लगा दी, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। तो ये 2 प्लांट मैंने ऐड किया अभी अपने गार्डन में। एक तो कैलेडियम तो खैर मेरे पास था ही, लेकिन इसको सेपरेट की, कैलेडियम और एग्लोनिमा साथ में था तो उसको अलग अलग कर दी, और ये मॉसरोज को इसमें लगाई। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन में 2 प्लांट ऐड किया। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने गार्डन में किस तरह से एक नया लुक देने की कोशिश की। कोशिश तो मतलब चाहत तो मेरी बहुत कुछ थी, लेकिन उतना हो नहीं पाया क्योंकि मेरे बालकनी का साइज़ बहुत छोटा था। छोटे में जितना बन पड़ा उतना मैं की। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, अगर आपके पास प्लांटर नहीं है तो देखो, वैसे मैंने पॉलीथीन का यूज़ किया प्लांटेशन के लिए, तो आप भी घर में किसी को भी पुराना पॉलीथीन पड़ा हो, दूध का पैकेट पड़ा हो, तो उसमें आप प्लांट लगा सकते हो। काफ़ी दिन तक चलता है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये ब्लैक कलर का जो है वो दही का डब्बा है, तो इस टाइप के डब्बे में भी आप प्लांट लगा सकते हो। और ये देखो मेरा बालकोनी का न्यू लुक। शाम के 4 बज रहे थे, मैं पूरा टायर्ड हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा रोशनी आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाई, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा न्यू लुक दिखने के लिए। और ठंडा तो अब आने वाला, अक्टूबर तो बस, सितंबर ख़त्म ही होने वाला, अक्टूबर इंटर करने वाला। तो यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी और बुक पढ़ने में मज़ा आएगा। इस वजह से मैंने एक स्टूल भी लगा दिया और थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगाई। और ये मेरे डेवल्स बैकबोन के प्लांट है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जितने भी प्लांट है यहाँ पे मैंने अरेंज किया। और उधर एक साइड में मैंने दिखाया कि पॉलीथीन वाला सारा अरेंज किया। ये सारे जो छोटे छोटे हैं ये सब दही के हैं, कोई मिठाई के हैं, मतलब टोटल ये कबाड़ से ही। और ये पर्पल हार्ट है, ये भी बॉटल में ही लगा हुआ है, जो नीचे की ओर गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पर्पल हार्ट प्लांट। तो इसको भी आप लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर भी मैंने बहुत सारे हैंगिंग प्लांट को शिफ्ट की, और भी बहुत सारे हैंगिंग प्लांट को ऐड करना है।
तो इस तरह से आप भी करते हो। और स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने स्नेक प्लांट को पीछे कर दिया। पहले मैंने साइड में रखा था, अब मैंने पीछे कर दिया। और इस साइड भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए। और ये जो आप देख रहे हो सारे कबाड़ में ही है सब। ये पानी का जो आता है डब्बा, उसमें लगाई हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने पॉलीथीन पे लगाई हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन को न्यू लुक दे सकते हो। थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगा दी तो कि थोड़ा अच्छा दिखे। और इस तरह से मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बताना कमेंट करके मेरा गार्डन का न्यू लुक कैसा लगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे महंगे पॉट हो और महंगे महंगे प्लांट्स हो तो ही आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। हम कम बजट में भी अपने शौक़ को पूरा अच्छे से कर सकते हैं। जो आप चाहते हो वो कर सकते हो, बस क्रिएटिविटी आना चाहिए, आइडियाज़ आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो मेरी वीडियो हो गई यहीं पे ख़त्म। मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।